ही गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज थी एकादशी और आज मैंने सुबह सुबह फटाफट खाना बनाया फरारी वाला और सबको दे दिया। उसके बाद मैं आ गई थी स्टडी रूम में, क्योंकि आज मैं पूरा दिन आराम से पढ़ाई करने वाली हूँ। मेरे पास बहुत सारा टाइम है, पूरा दिन ही है। और आज तो मेरा बेटा भी स्कूल नहीं गया क्योंकि स्कूल में चल रहा है मैरी क्रिसमस का सेलिब्रेशन। वैसे हम लोग मैरी क्रिसमस नहीं मनाते, बट फिर भी स्कूल की छुट्टी है तो घर पे एंजॉय कर रहा है। और मैंने सोचा कि जब तक थोड़ा सा टाइम है मैं यहाँ पे यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उनके बारे में देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्म अप्लाई करना है या नहीं करना है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में हूँ, लेकिन आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोग इजीबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। साल 2-3 साल भी लग जाते वैकेंसी आने में। आपके पास 1.5 महीना है पूरा, आज से देखा जाए तो 5 दिन दिसंबर के और 30 दिन जनवरी के और ऊपर से 10 दिन है फरवरी के। तो आपके पास प्रॉपर 45 दिन है आपको पढ़ाई करने के लिए। मतलब पढ़ाई करने के लिए आप बेसिक से पढ़ेंगे कि आपको मैथ उठा के पढ़ाई करनी है, तो आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आपने पहले तैयारी करी, आपने पहले पढ़ा है काफी, जैसे जीएस है, मैथ है, रीजनिंग, यही सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, तो आपको 45 दिन मिल रहे हैं रिवीजन के लिए। आप आराम से अपना रिवीजन करें और फॉर्म भरें। और मुझे लगता है कि बस आप कोशिश करें तो आपका हो जाएगा, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। थोड़ी सी मेहनत लगती है। बाकी लोग जागते हैं सुबह 10 बजे 11 बजे फिर जाके पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप थोड़ा जल्दी जाग के थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई करेंगे तो क्यों नहीं आप आगे होंगे, आप जरूर आगे होंगे। दिन में 7 से 8 घंटे निकाल लीजिए पढ़ाई के लिए, पर पढ़ाई मतलब अच्छे से करेंगे तो मुझे लगता है कि हाँ आपका हो जाएगा। क्योंकि वैकेंसियां बहुत दिनों बाद आती है। अगर आप अभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे तो होगा क्या कि आप फिर से 2-3 साल वेट करते रहेंगे वैकेंसियों का, और उसके बाद आपकी एज ओवर हो जाएगी। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एज ओवर हो गई है और उनको आज इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि जनरल वालों के लिए एज लिमिट वही है जो पहले थी और इस बार भी वही है। कोई भी छूट नहीं दी गई है एज में। लेकिन ओबीसी वाले उनके लिए ये कि अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के उनका एज जितना होगा तो अपना वो कवर करके आराम से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट भी, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो अप्रैल के बाद का हो, अप्रैल के पहले का ना हो। अगर मार्च का भी है कास्ट सर्टिफिकेट तो वो मान्य नहीं होगा। तो उनको तो बेचारों को चक्कर काटने रहेंगे तहसील के कि उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी का बना है तो उनको रिन्यू करवाना है। मतलब प्रॉब्लम तो उनको भी है। मतलब हर इंसान को बहुत मुश्किल के बाद ही फॉर्म अप्लाई होता है, और इतने सालों बाद आई है। तो हर कैंडिडेट जो भी इजीबल है, जिसने तैयारी थोड़ी भी करी है, पढ़ाई करी है, उनको फॉर्म भरना चाहिए। और बस मेहनत करो तो फल क्यों नहीं आएगा। मेहनत किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, पर मेहनत तो मेहनत होती है ना। तो मैं तो तैयारी कर रही हूँ एसएससी की, लेकिन मुझे मैथ समझने के लिए साहिल सर का CHSL का भी क्लास लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप उसी के लिए एलिजिबल है, आप और चीजें भी ट्राई करें। यूपी कांस्टेबल थोड़ा सा अलग है, मुश्किल भी है, क्योंकि वहां पे यूपी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और वैसे तो सेम ही रहेगा जीएस मैथ रीजनिंग, बट जीएस में उसमें यूपी के भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे यूपी का मैप वगैरह, और वहां के यूपी के भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ, हर कैंडिडेट इतनी मेहनत करता है, और काफी भाई तो ऐसे होंगे कि सालों से मेहनत कर रहे होंगे और उनको भी नहीं पता था कि ये अचानक से वैकेंसी आएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी एकदम से अचानक आई। इनको नहीं, किसी को भी नहीं आइडिया था कि इतनी जल्दी वैकेंसी आएंगी। मतलब यहाँ तक अभी तो ये हुआ कि फरवरी में एग्जाम डेट है, 11 फरवरी डेट भी फिक्स होगी और एक ही दिन सारे बच्चों के एग्जाम होने हैं, बट ये क्लियर होगा। लेकिन वैकेंसियां उसके 4-5 दिन बाद डिक्लेयर हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे 4-5 दिन बाद दिखाया गया कि हाँ वैकेंसियां स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन 27 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये बात भी है कि हाँ, जिसने बहुत सारी मेहनत करी है वो भी आराम से बैठा होगा इस टाइम पे, सोच रहा होगा कि हाँ ठीक है, अभी तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही है तो वेट कर लेते हैं। तो अगर वो लोग अपना रीस्टार्ट करें तो आप लोग भी करें, जो भी इजिबल है। मैं हर किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि हर इंसान जाके फॉर्म भर दो, मतलब कभी सालों सालों से पढ़े नहीं होंगे। हाँ, लेकिन जिसने मेहनत करी है, जिसने सपना देखा है यूपी की वर्दी पहनने का, वो लोग जरूर फॉर्म भरें। और रही बात मेरी, तो मैं अपना देखती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उसके बाद पता चलेगा। वैसे मैं एलिजिबल हूँ फॉर्म भरने के लिए, और मैं यूपी से भी हूँ, और मैंने यूपी कांस्टेबल का एक बार एग्जाम भी दिया, लेकिन काफी पहले दिया है।
मतलब 4 साल पहले। तो मतलब अभी आइडिया अभी का नहीं है कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, लेकिन देखती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि अभी तक मैं एसएससी की तैयारी कर रही थी और कांस्टेबल पे अचानक आया, तो देखते हैं। वैसे मैं तैयारी कर रही हूँ आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों की, लेकिन यूपी कांस्टेबल का थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं था और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी से वैकेंसियां, मतलब ये तो था वैकेंसी का वेट कर रही थी, पर ये नहीं पता था अचानक से आएंगी। मुझे लगता था कि पहले वैकेंसी आएंगी फिर हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा और उस हिसाब से हम अपना रूटीन बना के आराम से पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन इतना कम टाइम में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मेरे लिए। और आप लोग अपना फॉर्म भरे, तैयारी करें, थोड़ा सा मोटिवेट रहें, खुद से मोटिवेट रहें। आपने जब अपना डिसीजन लिया होगा कि हाँ मुझे यूपी की वर्दी पहननी है, यूपी के मतलब कोई भी वैकेंसी देखनी है या फिर एसएससी भी करनी है, तो उसके लिए भी आपने कभी सोचा होगा, टारगेट तो बनाया ही होगा। और जिस चीज को सोच के, जिस चीज को देख के, जो चीज समझ के आपने टारगेट बनाया था, उसी चीज को आज देख के आप फिर से अपनी रीस्टार्ट करें, तैयारी करें। और जब शुरुआत करेंगे तभी उसका अंत होगा, जब आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो पहले से ही अंत है। इसलिए शुरुआत करें और जहां पे भी आप एलिजिबल हैं, मैं ये फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप सारे लोग यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी में फॉर्म भरने जाओ, मतलब जो लोग एलिजिबल हैं वही भरो। मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये बात। और तो आज का ब्लॉग तो पूरा यूपी कांस्टेबल पे न्यौछावर हो गया। और मेरी आज की पढ़ाई भी काफी अच्छी रही। मैंने साहिल सर से मैथ लिया और उसके बाद मैंने नीतू मैम से इंग्लिश की क्लासेस भी, क्योंकि मैं 2 बार क्लासेस लेती हूँ, एक स्पोकन इंग्लिश की और दूसरी में अपनी सिलेबस की, एसएससी का जो मेरा सिलेबस चल रहा है उसकी। और मेरी पढ़ाई अभी चल रही है ठीक ठाक एसएससी को लेके। टारगेट तो वही है मेरा एसएससी सीजीएल का, बट कभी कभार ना थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। कई बार विचार आते हैं दिमाग में और बदल भी जाते हैं, क्योंकि मतलब समझ में नहीं आता है। ये टाइम ऐसा होता है कि हाँ डिसीजन कभी कभार लेना मुश्किल होता है, लगता है कि ये भी हम कर सकते हैं, ये भी मुझे करना चाहिए और ये भी मैं करूं। तो आप लोग मेरी तरह कंफ्यूज मत रहिए। आप लोग जहां पे भी एलिजिबल हैं, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वही करें और रहे कंटिन्यू, लेकिन अपनी पढ़ाई को मत छोड़ें। आपने स्टार्ट किया है, जब से स्टार्ट किया, जहां से स्टार्ट किया वहां से कंटिन्यू रहें। सो आज का ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जाना, और आप लोग अपना सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बाय और टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, टारगेट बनाएं और टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा टाइम अपना उस पर लगा दें और अच्छे से पढ़ाई करें। सो बाय बाय।